मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत ही आधारभूत जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है उस अंतर को भी हमने समझा था और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने समझा था किस तरह से ब्याज की गणना की जाती है, साधारण ब्याज में किस तरह से की जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरह से ब्याज की गणना की जाती है। उसी के माध्यम से उसी के द्वारा हमने फॉर्मूले के द्वारा भी हमने किस तरह से मिश्र धन ज्ञात करने हैं वो भी ज्ञात किया था और मूलधन को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या ब्याज की गणना हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। तो जो साथी इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे जो भी वीडियो बन रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम मैथ्स के सारे ही वीडियो बना रहे हैं तो आप उनसे कहीं भी वंचित नहीं होंगे। और साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ इसे शेयर भी करें। तो हमने जैसा कि आपने पहले ही बताया, तो जो साथी पिछले वीडियो को मिस कर गए तो आप सबसे पहले तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे, उस चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आज के जो प्रश्न है, जो हम आज थोड़े अच्छे प्रश्न लेने वाले हैं, तो उन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना भी सीखा था, किस तरह से हम मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं और ब्याज की गणना किस तरह से की जाती है, ये भी हमने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीखा था। साथ ही जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक हो तो उस कंडीशन में किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन की गणना की जाती है, वो भी हमने उसमें बहुत ही अच्छे से समझा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन दिया गया हो तो हम किस तरह से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं या दर किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं या अज्ञात जो समय है उसको हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इन प्रश्नों को हम बिल्कुल अच्छे तरह से समझेंगे। साथ ही आपको निवेदन एक और कर दूं कि आप जब भी इस वीडियो देखें तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे ताकि आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप साथ ही साथ नोट करते जाइए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताइए कितनी राशि उधार दी गई। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें एक तो ये ज्ञात है कि दर कितनी है 10%। अर्धवार्षिक जब नहीं लिखा हुआ है या त्रैमासिक नहीं लिखा हुआ है तब तक हम उस दर को हमेशा, आपको पहले भी हमने वीडियो में बताया, उसको वार्षिक ही माना जाता है। ठीक है, वैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम में ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा हमें कि दर कौन सी है, वार्षिक है या अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपकी गाइड में हो सकता है कि ऐसे प्रश्न दिए हुए हों जहाँ सीधे ऐसे लिखा हुआ 10% की दर से या 15% की दर है, तो आप इसको यही समझिए वो वार्षिक ही दी हुई है। ठीक है, तो ये दर होगी कितनी, 10% दी हुई है। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और उसके बाद में जो राशि दी गई है वो राशि कौन सी दी हुई है, जो राशि हमें 3 वर्ष के बाद में प्राप्त हो रही है। यानी आपने जो उधार दी है राशि वो तो होती है मूलधन, चाहे हम उधार दें या कहीं से हम उधार ले, दोनों ही जो राशि होती है वो तो क्या होती है, मूलधन। तो हमने जो राशि उधार दी है वो हमें ज्ञात करनी, तो मूलधन तो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। और हमें जो दिया गया वो क्या दिया गया है, हमें कुल राशि मिल रही है, इसका अर्थ हुआ हमें मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, मिश्र धन तो दिया हुआ है 1331 रुपए। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सीधा सा हम उस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 घात समय। ठीक है, यानी एक ही फॉर्मूले से हम सारे ही जो अज्ञात राशि है, चाहे वो मूलधन हो, चाहे दर हो, चाहे समय हो, उसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने साधारण ब्याज में देखा था, वहां पर तो हमें जब मूलधन या दर या समय जो ज्ञात करना था, तीनों के लिए एक ही तरीका था, एक ही तरीके से उनमें पक्षांतर करके हम साधारण ब्याज का जब भी दिया हुआ हो तो हम मूलधन या दर या समय ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, जब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आते हैं और उसमें जो मिश्र धन दिया हुआ हो तो हमें अगर मूलधन ज्ञात करना होगा तो उसका तरीका अलग होगा, जब हमें दर ज्ञात करनी होगी तो उसका तरीका अलग होगा, और जब समय ज्ञात करना होगा तो उसका भी तरीका अलग होगा। तो इस वीडियो में हम तीनों ही तरीकों को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो आप कहीं भी वीडियो को आप स्किप नहीं करें, बहुत ही अच्छे से समझें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यही अच्छे प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। सबसे पहले जो मिश्र धन है कितना दिया हुआ है, 1331
331। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो हम चाहे इसकी जगह क्या लिख देंगे, x लिख देते हैं। उसके बाद में 1 प्लस दर कितनी दी हुई है, 10%, तो ये हो गई 10/100 और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, अब हम इसको क्या है, पहले तो जैसे हम सामान्य से जैसे प्रश्न को हल करते हैं वैसे इसको हल कर देते हैं। x गुणा ये कितने हो गए, 100 एकम 100 और ये कितना हो गया 110/100, इसकी घात हो गई कितनी 3। ठीक है, इसको थोड़ा सरल कर दीजिए, 0 से 0 अपन काट देते हैं। अब देखिए 1331 बराबर x गुणा, अब ये 11/10 की घात कितनी है 3, तो इसको तुम 3 बार लिख दीजिए, 11/10 11/10 और 11/10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा हमने साधारण ब्याज में देखा था, क्या करेंगे, हम इसका पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर करते समय क्या ध्यान रखना है, हमें जो संख्याएं भाग में लिखी हुई है कौन कौन से देखिए, 10 10 और 10, इन तीनों को तो हम यहाँ लिख देंगे गुणा में, 10 गुणा 10 गुणा 10। और जो आपकी गुणा में लिखी हुई है x के साथ कौन कौन से, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ नीचे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से काट दी 11 में इसमें भाग जाएगा, 11 कम 11, देखिए भाग देके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अपन हर छोटी से छोटी क्रिया को भी यहाँ बोर्ड पे करेंगे। तो 11 कम 11 कितने बच गए, 2, ये हो गए 23, 11 दूनी 22, पीछे बच गया 1, ये हो गए 11, 11 कम 11। तो हम जब इसको यहाँ से कट करेंगे 11 से, तो कितने बचेंगे हमारे 121। अब 11 कम 11, इसको 11 से काट दिए 11 बार, और 11 कम 11 और 11 कम 11, तो ऊपर जो बचे कितने बचे हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10, तीनों का हम गुणा कर दीजिए, कितने होंगे 1000 रुपये। यानी x की जगह क्या है, x हमने क्या माना था, मूलधन। तो मूलधन की जो राशि है वो कितनी होगी, 1000 रुपये की राशि जो है वो 10% की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1331। यानी जब भी हमें ऐसे प्रश्न हल करने हो, जब हमें मूलधन ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दर है फिर हम दर को जितने समय के लिए दे उसको इतनी बार लिख के फिर इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, राजेश ने किसी ब्याज दर से 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली तथा 2 वर्ष पश्चात ब्याज सहित 5290 रुपये चुकाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करनी है। हमें जो है मूल राशि भी दी हुई है कि हमने कितनी राशि उधार ली है, तो हमारे पास एक तो हमें दिया हुआ है मूलधन ज्ञात है 4000 रुपये, दूसरा समय भी दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष, और उसके साथ में तीसरी जो राशि दी हुई है वो दी उसने ब्याज से चुकाई है, इसका अर्थ हुआ मिश्र धन की राशि दी हुई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तो हमारा एक ही फॉर्मूला है मिश्र धन ज्ञात करने का, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 और घात समय। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। जब हमने मूलधन ज्ञात किया था उस समय हमने थोड़ा अलग तरीका अपनाया था, अब जब दर ज्ञात करेंगे उसमें हमें थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम मिश्र धन लिख दीजिए, मिश्र धन कितना है 5290, मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये गुणा 1 प्लस, अब यह हमें यहाँ दर दी हुई नहीं है तो दर की जगह हम x लिख सकते हैं, या बोले r लिख दीजिए, कुछ भी लिखे हमें, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने के लिए जब हमें यहाँ पर पहले x की वैल्यू मूलधन हम x माना था, तब तो हमें क्या करना था, इस जो पार्ट था उस पार्ट को हमने सॉल्व किया था और उसको पक्षांतर करके हमने इधर भेजा था। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वाला ही आंसर लाना है। तो सबसे पहले तो ये जो दी हुई है राशि, इस राशि को हम पक्षांतर कर देंगे, तो 5290। अब यहाँ पर ये कहाँ पर गुणा में है, तो इधर कहाँ आ जाएगी, ये भाग में, तो पहले तो हम इसको ले लेंगे भाग में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या बचा, 1 प्लस r बट्टा 100 की घात 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, 100 एकम 100 प्लस r करके इतना लंबा हम प्रश्न को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न ये जो भाग है इस भाग को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, अब उसके बाद में कोई कट तो नहीं हो सकते। अब हमें क्या करना है, एक काम ये करना है, इस तरफ जो जैसे यहाँ घात 2 है, तो ये जो संख्या है इस संख्या को भी हमें घात 2 के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक है,
अब कैसे बदलना है, जैसे पहले 529 दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम इस 529 क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 529 किससे विभाजित होगा, 2 से, 3 से या 5 से या 7 से, किसी से विभाजित नहीं होगा। ये जो संख्या है अभाज्य संख्या है 23 से ही विभाजित होती है। ध्यान रखें कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें ऐसे ही संख्या मिलेगी, क्योंकि हमें थोड़े जो 25 तक जो संख्या है मैं आपके सजेस्ट के लिए बता दूं, आप 25 तक की जो संख्या है उनके आप वर्ग याद रखिए, ताकि आप जब भी ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपसे समय की बचत होगी। यानी इसको विभाजित करेंगे तो कितनी बार होगा, 23 से ही होगा, और इसको वापस 23 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, यानी 529 के तो हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आएंगे, 23 × 23, 23 × 23। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम 400 के करें तो 400 के तो हम अभाज्य गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। 2 से विभाजित किया कितना है, 200, वापस 2 से विभाजित किया 100, वापस 2 से विभाजित किया 50, 50 को 2 से किया 25, 25 को 5 से कर दिया 5, और 5 को 5 से कर दिया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चाहे तो इसको ऐसे गुणा में लिखे या हम गुणा में नहीं लिखे तो सीधा ही हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखेंगे 529 जो है किसका वर्ग बनेगा, यानी 23 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 529, तो हम इसको तो लिखेंगे 23 के वर्ग के रूप में। ठीक है, और नीचे 400 जो है, 400 किसका वर्ग बनेगा, अगर आप सीधा जानते हैं कि 20 को 20 से हम गुणा करेंगे तो 400 बनेगा, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको पहले वर्ग में बदल दीजिए, 2 के जोड़े बना लीजिए, जोड़ा 5, ये हो गए 2, ये 2 और ये 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे कितने हो गए 20। तो हम इस तरह से भी आप किसी भी तरह से उनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 400 जो है वो किसका वर्ग है, 20 का। अब हमें क्या करना है, इधर जो लिखा हुआ है 1 + r/100 की घात है 2, तो अब इधर भी हम इस पूरे को ही घात 2 में बदल दीजिए, कितने हो जाएंगे 23/20, इसकी घात हो गई 2। अब हम एक चीज अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमारे पास दोनों की घात समान है, बीच में बराबर का भी निशान लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि इनके जो आधार है वो भी हमेशा कैसे होंगे, बराबर है। ठीक है, जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमारे यहाँ घात बराबर दिख रही है, दोनों तरफ घात बराबर है, इसका दोनों आंसर तो बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 23/20 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 + r/100 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 23/20 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 + r/100 के बराबर। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए इसमें भी क्या करें, आप चाहें तो पहले एक को इधर पक्षांतर कर दीजिए, और पहले अगर हम इनका गुणा करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके यहाँ करेंगे, तो जो आपको आसान लगे आप वो जो तरीका है उसको आप अपने प्रश्न में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, हम करते हैं पक्षांतर। जैसे यहाँ पर है 23/20, एक का इधर पक्षांतर किया तो क्या हो गया -1 = इधर बच गए r/100। ठीक है, अब एक को मैं माइनस कैसे करेंगे, एलसीएम लेके इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 20 का 20 में भाग दिया एक बार, 23 के 23 माइनस 1 का 20 में 20 बार, 20 एकम 20। ठीक है, तो ये हो गया इधर r/100। 23 में से 20 गए, कितने बचे 3/20 बराबर है r। अब 100 का भी पक्षांतर कर देंगे तो ये हो गया 3/20 × 100, इधर भाग में थे तो इधर कहाँ आ गए गुणा में, इधर क्या बच गया r। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 2 पंजे 10 और ये हो गए 3 पंजे 15। तो दर जो आई है वो कितनी आई है, 15% वार्षिक। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को चाहे तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है आप चाहे यहाँ पर जैसे 100 × 100 + r/100 करके करेंगे, यानी इसी प्रश्न को यहाँ से मैं आगे आपको बताऊँ। जैसे लिखा हुआ है 23/20, और इधर जो है इधर हम करेंगे इसको 100 × 100 + r/100। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न को आप जैसे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है अच्छे से कि इस तरह से कभी लंबा भी दिख रहा है, मुझे भी थोड़ा दिख रहा है कि सही नहीं है, तो आप इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, आप सीधा इसका वज्र गुणा कर दीजिए। 100 को हम इससे गुणा कर देंगे और 20 का हम इससे गुणा कर देंगे, 23 को इससे गुणा कर देंगे, कितने हो गए 2300। इधर 20 का 100 से कर दिया 2000 प्लस 20 को r से कर दिया 20r। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। 2300 माइनस इधर 2000 माइनस कर दीजिए, इधर कितने बच गए 20r। ठीक है, अब यहाँ से 2300 में से 2000 को माइनस कर दिया, कितने आ गए 300, इधर है 20r, और फिर हम इस 20 का भी पक्षांतर कर देंगे तो 300/20, 0 से 0 कट हो गया, और कितने आ गए 15।
तो ये भी तरीका है। यानी दो तरीके हैं जिससे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 6,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,986 रुपए हो जाती है, तो वह समयावधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने पिछले जो दो प्रश्न पढ़े हैं जिसमें हमने एक में तो मूलधन ज्ञात किया था, यहां पर हमें मूलधन भी दिया हुआ है, कितना है 6,000 रुपए, और दूसरा जो हमने प्रश्न हल किया था उसमें हमने दर ज्ञात की थी। ठीक है, और इस प्रश्न में हमें दर भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 10% वार्षिक, और उसके साथ में तीसरा जो दिया हुआ है मिश्र धन। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन कितना है 7,986 रुपये। ठीक है, और हमें यहाँ पर समयावधि ज्ञात करनी है, यानी समय हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जैसा हमने दर को ज्ञात किया था वैसे ही हम समय को भी उसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तीनों ही प्रश्न जब आप करेंगे तो तीनों का ही तरीका बिल्कुल अलग होगा, तो हमें तीनों ही तरीके बहुत ही अच्छे से आने जरूरी होते हैं, क्योंकि इसके बिना हम जो है ये अच्छे जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके दिमाग में तीनों ही चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये तीनों तरीके नहीं आएंगे तो हम जब अभ्यास कार्य जब करेंगे, जो साथी नए जुड़े उनको एक बार फिर बता दो कि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सारे ही आधारभूत जानकारी के आधार पर, यानी बेसिक आधारित ही बना रहे हैं। तो उसके बाद में हम उन्नत प्रश्न अभ्यास के लिए जब लेंगे उस समय हमें इनकी बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारे पास ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं इनको हम अगर ज्ञात करना नहीं सीखेंगे तो जब हम अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो वो आपके समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें, कहीं भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं करें। चलिए, तो अब हम समय ज्ञात करना भी सीखते हैं। तो मिश्र धन यहाँ कितना दिया हुआ है 7,986 रुपये, मूलधन कितना है 6,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी दी हुई है 10%, तो 10/100, और घात समय हमें नहीं दिया था, हम इसकी जगह टी लिख दें या बोले एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा ये दर से ज़्यादा सिंपल होता है। 7,986 बराबर ये कितना है 6,000 गुणा, इसको हम सॉल्व कर दिए 100 एकम 100, 100 प्लस कितने हो गए 100, 10/100 और ये घात टी। ठीक है, 0 से 0 है, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, जब हमें दर ज्ञात करनी थी तब भी हमने क्या किया था, केवल इस मूलधन को हमने यहाँ से पक्षांतर किया था इस तरफ, तो यहाँ पर भी हम इस मूलधन का तो पक्षांतर कर देंगे इस तरफ 7,986, और ये गुणा में तो यहाँ आ जाएगा भाग में। ठीक है, ये काम तो हमें यहाँ पर समान रूप से करना है। बाकी जो शेष बचेगा 11/10 की घात 3। ठीक है, जब हमने आर ज्ञात किया था यानी रेड जो ज्ञात की थी उसमें हमने क्या किया था, इसी को सॉल्व किया था, और यहाँ पर हमें जितनी घात मिली थी उतने ही उसको हमने घात के रूप में इसको बदलने की कोशिश की। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या है, हमें घात तो हमें ज्ञात करनी है कि हमें घात कितनी बनेगी। अब हमें ये जो संख्या इस तरफ आपकी जो संख्या बची है उसको हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद इनको हम 11/10 के रूप में ही इसको हम बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते थोड़ा सा, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, कितने हो गए 3,000, इसको 2 से डिवाइड किया 3 दूनी 6, पीछे बच गए 1, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए ये शायद 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको 3 से कर दिया कितने हो गए 1,000, और इसको 3 से कर दिया 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक, अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो आंसर मिल रहे हैं वो तो हमें मिल रहे हैं 1,331, और नीचे जो मिल रहे हैं वो है हमारे पास 1,000। ठीक है, और इधर दिया हुआ है 11/10 की घात है टी। अब हमें क्या करना है, जब हमें ये आंसर टी का आंसर लाना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या इधर जो है उसको हम 11 और 10 के रूप में ही इसको बदलेंगे। यानी ये जो संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड हमें नहीं करने, हम इसको क्या करेंगे, जो हम इधर आंसर डालना है उसी से आप बार बार विभाजित करेंगे। जैसे इसको 11 से विभाजित किया कितने आएंगे 121, वापस हम 11 से करेंगे तो 11, वापस 11 से किया तो 1, यानी ये तो बनेंगे कितने 11 की घात बन रही है 3। ठीक है, इसी तरह से इसको हम क्या करेंगे, 1,000 जो है उसको हम 10 के गुणांक के रूप में बदलेंगे। तो 10 से भाग दे दिया कितने आगे 100, वापस 10 से भाग दिया 10, वापस 10 से भाग दिया 1। ठीक है, अब यहाँ जो बनी वो बनी है 10 की घात 3, यानी जो संख्या है उसको यानी चाहे
दर ज्ञात करनी हो, चाहे समय ज्ञात करना हो, उस समय हमें इस तरह की ही क्रिया करनी पड़ती है। जो अगर हमें क्या करना है, अगर घात है तो हम उस बराबर बराबर दोनों को घात के रूप में बदलेंगे, और अगर हमें समय ज्ञात करना हो तो आधार को हम समान बनाने की कोशिश करेंगे। तो इधर जो बना, इधर क्या बना, 11/10 की घात कितनी बन गई, इस पूरे की घात हम बनाए तो 3, क्योंकि दोनों जगह समान घात है। और इधर है 11/10 की घात कितनी है, t। तो अब यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, दोनों जगह देखिए आधार आधार बराबर है, बीच में बराबर का निशान भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 जो है वो किसके बराबर होगा, t के बराबर। तो यहाँ पर हमें t का अर्थ हमने क्या माना था, समय। तो समय जो मिला वो हमें कितना मिल गया है, 3 वर्ष। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने 3 तरह की चीज़ें सीखी है। एक तो हमें मूलधन ज्ञात करना सीखा है, दूसरा जो है हमें दर ज्ञात करनी भी सीखी, और तीसरा जो है वो हमने समय ज्ञात करना सीखा है। तो आप इस तरह के जो प्रश्न आपके गाइड में दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास करते रहिए। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम जब भी अभ्यास वाले जो वीडियो बनाएंगे उस समय आपकी उस समस्या को भी उसमें हम ऐड कर देंगे, और जो समस्या रहेगी आपकी तो उस समस्या को मैं सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए वीडियो लगातार। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।